Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 10 science chapter number 13. Name of this chapter is magnetic effect of electric current. So, understand for this topic we are going to explain here activity. A thick copper wire XY is connected to an electric circuit. A small compass needle is placed underneath. Note the position of the needle. Current is passed through the circuit by inserting the key in the plug. The needle is observed. The compass needle gets deflected. Why should it get deflected? So बेटे हमने यहाँ पर एक सर्किट जो है वो बनाया है. इस सर्किट के अंदर हमने सेल और अमीटर की इनको आपस में कनेक्ट किया है. जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें अंदर जो कंपास हमने इसके सर्किट में लगाया है उस निडल में हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है. वो जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन क्यों आता है? अ मैग्नेटिक निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट. इस कंपास के निडल में जो हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो मैग्नेट की वजह से है. ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड of bar magnet, therefore the deflected of magnet needle kept under the current carrying wire is due to the magnetic field produced by the wire. Thus electricity and the magnetism are linked to each other. इससे हमें ये समझ में आता है कि मैग्नेट की प्रेजेंस होने की वजह से जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उस सर्किट में तो हमें कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन फील होता है. तो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझने की है कि जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट आपस में साथ में होते हैं तो हमें वहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ लिंक जो है वो फील होते हैं जिसको हम कंपास के डिफ्लेक्शन से प्रूफ कर सकते हैं. अ कंपास निडल इज स्मॉल बार मैग्नेट. जो कंपास के निडल है एक्चुअल में वो एक छोटी बार मैग्नेट होती है. अ फ्रीली pivoted magnetic needle always point approximately towards the north-south direction. The end pointing towards north is called the north seeking and north pole. ये जो कंपास की निडल है ये यहाँ जो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है वो नॉर्थ सीइंग नॉर्थ पोल कहलाती हैं. एंड द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग और साउथ पोल. इस निडल का जो एंड पार्ट होता है वो हमें साउथ जो पोजीशन है साउथ जो साइड है उसको हमें शो करता है. नाउ अदर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. मैग्नेट के अंदर जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. देन वी नो वेरी वेल कि एक जो मैग्नेट होती है उसमें टू पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ पोल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता. जो अपोजिट साइड्स होती हैं नॉर्थ साउथ एक दूसरे को या साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एंड लाइक पोल्स रिपल. और जो लाइक पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ साउथ ये आपस में रिपल्शन करते हैं. पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स. जो पोल्स हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? पेयर्स पे. नाउ The next activity is a sheet of the wire paper is fixed on a drawing board. हमने एक ड्राइंग बोर्ड लिया है उस पर जो वाइट पेपर की शीट है वो हमने फिक्स की है. A bar magnet is kept in the center and the iron filling are uniformly sprinkled around the bar magnet. इसमें बार मैग्नेट को हमने सामने रखा है बीच सेंटर के अंदर और इसके चारों तरफ हमने आयरन के जो फिलिंग्स हैं वो डाली हैं. The board is tapped gently. बोर्ड को हमें थोड़ा सा टैप करना है. द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न एज शो. ये जो आयरन फिलिंग्स है बोर्ड को थोड़ा सा टैप करने पर जैसा हमने डायग्राम दिखाया है वैसे ये अरेंज हो जाती हैं. नाउ द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन द पैटर्न एज शो. दिस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट. ये मैग्नेट के चारों तरफ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमें शो करती हैं. The iron filling arrange themselves due to the force exerted by the bar magnet. The field can be plotted using a compass needle also. The reason surrounding a magnet in which force of the magnet can be deflected is said to have a magnetic field. Magnetic field is a quantity that has both magnitude and the direction. The curved lines along which the iron fillings align themselves or a path along
which the freely pivoted magnetic needle moves is called the field lines or a magnetic lines of force. The direction of the field is taken to be a direction in which the north pole of the compass needle moves inside it. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस बोथ इन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ को शो करते हैं. द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ग्रेटर द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज यूनिट स्पेस, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है वहाँ पर जो लाइंस अगर थोड़ा पास में हमें दिखाई देती हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा है. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस टू फॉर्म अ पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट. मोर द डिस्टेंस लेस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. Now characteristics of the magnetic field lines. A magnetic field line can be defined as a path along which a free north pole will move in a magnetic field. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमें नॉर्थ पोल वाला जो साइड्स है उसको वो शो कर रही हैं. पोल्स के ऊपर जो मैग्नेटिज्म का कैरेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर टू स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू अपीयर एंड एट द साउथ पोल. ये आपको बहुत ध्यान रखना है. यहाँ से 2-3 टाइम्स जो क्वेश्चन है वो पुटअप हो चुका है बेटे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका डायरेक्शन क्या होता है, वो नॉर्थ टू साउथ होता है. ठीक है. नाउ विद इन द मैग्नेट दे रन फ्रॉम एस पोल टू द नॉर्थ पोल. मैग्नेट के अंदर की तरफ वो एस पोल टू द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिपल ईच अदर. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो एक दूसरे को रिपल करती हैं. नो टू मैग्नेटिक लाइन्स कट ईच अदर. दो मैग्नेटिक लाइन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं. यहाँ इस स्लाइड के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर आपको यहाँ पर शो किया है. तो यहाँ पर देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, जब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव पार्ट की तरफ जा रही है तब कंपास में निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो सर्किट के बाहर की तरफ है. ठीक है. और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है जब इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है तो देखिए आप यहाँ पर हमने सेल जो है उसको दूसरी तरीके से कनेक्ट करा है. अभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही हैं लेकिन इस बार जो है डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें शो हो रही हैं कंपास के थ्रू उसमें भी जो साइड है वो डिफरेंट हो गया है. इसका मतलब कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको कंपास के थ्रू हम लोग शो कर सकते हैं. कंपास हमें उसके डायरेक्शन के बारे में बताता है. राइट हैंड थंब रूल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू रैप योर राइट हैंड अराउंड द स्ट्रेट conductor such that the thumb points of the direction of the current, the fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field. यहाँ पर यदि हम किसी वायर को या कोई भी स्टिक हमने लिया है उसको हम अपने हाथ में इस तरह से पकड़ के रखते हैं कि जो फिंगर्स हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं और जो थंब है वो ऊपर की डायरेक्शन को शो कर रहा है. तो यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन के चारों तरफ जो फिंगर्स हैं हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं. नाउ राइट हैंड थंब रूल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं. आप ये देखिए वायर है, इसके अंदर जो डायरेक्शन है उसे हमने बताया है कि थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. यहाँ पर जो थंब है वो हमें करंट का डायरेक्शन शो करता है और जो फिंगर्स हैं हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं. ओके. तो ये दोनों डायग्राम्स के थ्रू आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा जब हम लोगों ने इस तरह से स्ट्रेट कर रखा है उस डायरेक्शन में भी और जब हम लोगों ने इसको मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही पोजीशन मैंने आपको यहाँ स्लाइड में बताई है. तो दोनों ही आप अच्छे तरीके से समझें. इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमें किस तरीके से शो होता है. द करंट through a wire produce a magnetic field. The shape of the magnetic field lines of a straight conductor is a concentrating circles. These concentrated circles becomes a large as we move away from the wire. तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने बता रखा है ये जो बी मार्क आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं
और पर्पल कलर के अंदर हमने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके डायरेक्शन को शो किया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर। अब स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरीके से फ्लो हो रहा है वो हम बता रहे हैं। टेक अ थिक कॉपर वायर एंड passes through a horizontal cardboard as shown. Pass a strong current through the wire. Sprinkle iron filling on the cardboard around the wire. Tap the cardboard gently. You would see a pattern as shown here. Same as it is जो हम लोगों ने फर्स्ट एक्टिविटी किया था उसी तरीके से जब हम कार्डबोर्ड को टैप करते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो दिखाई इसमें देती हैं। कंपास की जो निडल होती है वो डिफ्लेक्शन करती हैं। The magnetic field lines are in a form of the concentrated circle near the conductor. Away from the conductor, the field lines tend to be elliptical due to the combined effect of the earth magnet and the magnet field due to the conductor. The direction of the magnetic field lines reverse with the reversal of the direction of the current in the conductor. Increasing the strength of the current is the conductor result in increasing in a magnetic field line. That is, the intensity of the magnetic field increase with the increasing in a state of the current. The magnetic field as a point decrease with the increase in a distance from the conductor. So यहाँ पर देखिए आप इसी पे बेसिस जो है क्वेश्चन हमने यहाँ पे पुटअप करा है। तो इसमें हम डायरेक्शन देख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसको यहाँ पे शो किया है और बिलो जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो हो रहा है और अबव जो है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सर्कुलर लूप। जब सर्कुलर लूप होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से क्रिएट होता है। तो फर्स्टली हम लोगों ने यहाँ बताया आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियर सर्कुलर ऑफ द पॉइंट्स वेयर द करंट सेंटर्स ऑफ द लीव्स आर द कार्डबोर्ड within the space enclosed by the coil. The field lines are in the same direction near the center of the coil. The magnetic lines are the almost parallel to the each other. Thus magnetic field near to the center of the coil may be considered uniform. At the center of the coil is a plane. The magnetic field lines at the right angle to the plane of the coil. If there is a circular loop having a turns, the field produced is a times as large as the produced by the single turn. As the current in each them has the some direction and the same direction and field due to the each add up. तो यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया है इसमें जो करंट है वो हमने बताया कि किस तरीके से शो हो रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर पार्ट से अगर हम बार मैग्नेट लेते हैं तो सेंटर पार्ट से जब बाहर की तरफ जा रही हैं तो वो और दूर होती भी जाती हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सोलेनॉइड। अ कॉइल ऑफ द मेनी circular turns of the insulated copper wire wrapped closely to the shape of a cylinder is called a solenoid. A solenoid produces a magnetic field when electric current is passed through it. जब हम कोई भी एक कॉइल ले लें और उसके ऊपर हमने कॉपर का वायर जो है उसे हम रैप करते हुए चलें तो जब हम बहुत बिल्कुल पास जो है वायर उसको हम लेते हैं उसे आपस में क्लोज करते हैं तो जो शेप बनता है वो सोलेनॉइड है, सिलेंडर शेप बनता है जिसे कि हम सोलेनॉइड लेते हैं के रूप में जानते हैं। जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं देन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। उसके जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसके चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज लाइक अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाइल द अदर इज लाइक द साउथ पोल। यहाँ पे जो सोलेनॉइड का एक एंड होता है वो नॉर्थ पोल के जैसे काम करता है, जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो साउथ पोल के जैसे कार्य करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोलेनॉइड जो है वो हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको शो किया है। नाउ see here the magnetic field concentrated into a nearly uniform field in a center of a long solenoid. The field outside is weak and divert. तो यहाँ पर भी डायग्रामेटिकली हम इसे शो कर रहे हैं। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ piece of the magnetic material like soft iron which placed inside the coil. जब हम कॉइल के अंदर की तरफ कोई आयरन
जो है सॉफ्ट आयरन जो है यदि हम प्लेस करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रांगली बना सकते हैं और जो सोलेनॉइड है वो और स्ट्रांगली वर्क करता है। द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस तरह की जो मैग्नेट होती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू नाम से जानते हैं। नाउ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, and I will be explaining this topic the next part of this chapter. Thank you very much, students.